हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ घर के और किचन के छोटे छोटे कमाल के ट्रिक्स एंड हैक, जो आपके किचन के काम हो, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर सूज को लेकर के फ्रेंड्स हम सूज धोते हैं तो अक्सर ऐसा होता है इसमें पानी रह जाता है, ये सूखता नहीं है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है 2 पॉलीथीन। पॉलीथीन को लेकर के आप इस तरह से ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डोरी में आप इस तरह से क्लिप में पॉलीथीन 2 लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर सूज को इस तरह से टांग दीजिए। इससे जो सूज में है पानी सारा गिर जाएगा और सूज आपका अच्छे से सूख जाएगा और बहुत कम टाइम लगेगा और सूज गिरेगा भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे रखते हैं ना, जैसे रख दिया तो सूज गिर जाता है। तो देखिए कैसे कैसे टिप टिप पानी गिर रहा है। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत बहुत कमाल का है और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है कॉफ़ी को लेकर के है, हम कॉफ़ी रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है ना, कॉफ़ी में सीलन आ जाती है और जो कॉफ़ी है बेकार हो जाती है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज। आपको क्या करना है, कॉफ़ी में नमी होने से बचाने के लिए आप ले लीजिए कोई भी पेपर। और यहाँ पर हमने ले लिया है ऐसे ही पेपर, नॉर्मल पेपर है। आप यहाँ पर टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे चावल, कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा चावल इस तरह से पुड़िया इसकी बना करके इसमें रख देंगे। इसमें देखेंगे आप इस ट्रिक को अपनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी कॉफ़ी ख़राब नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं आएगा और कॉफ़ी आपकी सेफ़ रहेगी। तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में तो इस तरह से बैंगल लेके जाते हैं। तो कांच का बैंगल होता है या फिर ऐसे होता है ना कि वो दब जाता है तो टूट जाता है और हमारी पूरा सेट ख़राब हो जाता है, चूड़ियाँ भी वेस्ट जाती हैं। आज मैं ले हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो है बेकार सॉक्स होते हैं, सॉक्स का कपड़ा जो है हल्का मोटा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से सॉक्स को पहले उल्टा कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी भी चूड़ियाँ आप ले जा रहे हो ट्रैवलिंग में तो आप इस तरह से इसे रख दें। फिर उसके बाद आप चाहे जैसे रखिएगा, आपकी चूड़ी जो है सेफ रहेंगी, बिल्कुल टूटेंगी नहीं, कितने भी गिरेंगी दबेगी बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत कमाल का है। कितनी भारी भी चीज़ इसमें रख देंगे तो भी ये चूड़ियाँ जो है नहीं टूटेंगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे हम कद्दूकस करते हैं कुछ भी चीज़ें, तो अक्सर ऐसा होता है क्रश करते रहते हैं ना तो हाथ में लग जाता है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको कद्दूकस धोना ही नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया यूज़ है। यहाँ पर लेना है साफ पॉलीथीन ले लीजिए, फिर उसके बाद कद्दूकस ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद ऊपर से इस तरह से आप क्रश कर दीजिए। आप कुछ भी जैसे कुछ भी आप क्रश करना चाहते हैं, इससे आपकी उंगलियां भी कटने से सेफ रहेंगी। और जितने भी ये आप क्रश कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर कद्दूकस कर रहे हैं, हमने अदरक कद्दूकस किया तो ऊपर से ही उठा लेंगे, नीचे बिल्कुल गिरेगा नहीं और तो कद्दूकस भी नहीं खराब होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड, जैसे हम विंटर के सीजन में क्या होता है, अक्सर हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो रखता है। कुछ भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कटिंग करते हैं तो क्या होता है, रेखाएं में बहुत सारा ब्लैकपन आ जाता है, जिससे हमारा जो हाथ है बहुत गंदा डर्टी दिखता है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पर कोलगेट मंजन, इस तरह से हाथ में रब कर देना है और थोड़ा सा पानी लगा करके इस तरह से। तो इससे जो है आपके हाथ में गंदगी है, मैल है, ब्लैकपन है और इस तरह से निकल जाएगा। जैसे प्याज लहसुन खाने की भी स्मेल रहती है वो सब दूर हो जाएगी। तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं और आपका हाथ क्लीन लगेगा और सुंदर लगेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर कोलगेट मंजन ले लीजिए, आप कोई भी मंजन ले लीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से रब कर दीजिए 1 मिनट तक। फिर उसके बाद इन्हें वॉश कर लीजिए। तो जितनी भी गंदगी छुपी होंगी नेल्स में या फिर हाथ की रेखाएं में, तो ये सब क्लीन हो जाता है। विंटर के सीज़न में हाथ और पैर को साफ रखना बहुत टास्क का काम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी जम जाती हैं। तो देखिए
कितना बढ़िया एक रेमेडी से क्लीन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम गाजर पीलर से छीलते हैं, छिलके के साथ साथ एक्स्ट्रा गाजर बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा गाजर जो है वेस्ट जाता है। तो पीलर से ना छीलते हुए आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। देखिए हमने पीलर से छीला तो कितना ज़्यादा छिलका निकला है, क्योंकि गाजर मेरा ज़्यादा वेस्ट गया है। तो आपको जो पीलर से नहीं छील करके आप चक्कू लीजिए, चक्कू से इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए इसकी स्किन बस निकाल लीजिए। इससे आपका जो है गाजर वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा पार्ट गाजर का नहीं निकलेगा। तो देखिए जो हमने पीलर से छीला कितना ज़्यादा छिलका निकला, और हमने यहाँ पर चक्कू से हल्का सा इसका स्किन निकाली, इतना सारा निकला है। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लाइटर यूज़ करते हैं डेली किचन में। तो अक्सर ऐसा होता है हम गंदे हाथों से छू लेते हैं तो लाइटर हमारा गंदा हो जाता है, डर्टी सा लगता है और इसकी शाइन चली जाती है। तो आपको लेना है कोलगेट मंजन, इस तरह से लगा देना है और हल्का गीला कपड़ा से पोंछ देना है। इससे आपका लाइटर जो है बढ़िया से चमचमा जाएगा। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं। और ये लाइटर जो है किचन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो खाना भी नहीं बनेगा। तो आप इस ट्रिक से इसे साफ़ सुथरा रखें। तो देखिए मेरा लाइटर जो है चमचमा गया है। नेक्स्ट आइडिया चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो विंटर के सीज़न में हम अपने पैरों की कितना भी केयर जतन कर ले, वो एरिया जो है फटी की फटी ही रह जाती हैं। बोरोप्लस लगा लेते हैं, वैसलीन लगा लें, कुछ भी कर लें। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत बहुत बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, सबसे पहले नाइट के समय आप पैर को अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बोरोप्लस या फिर वैसलीन जो भी लगाते हैं अच्छे से लगा लीजिए। तो अक्सर ऐसा होता है हम ना बोरोप्लस वैसलीन लगाए तुरंत ही सॉक्स और स्लीपर पहन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से लगाने के बाद आप अपने पैरों में अच्छे से वैसलीन लगा लीजिए या फिर बोरोप्लस, इस तरह से पॉलीथीन आप पहन लीजिए। इससे क्या होता है, जो आप लगाए हुए हैं वैसलीन या बोरोप्लस जो भी है, तो आपको क्या करेगा, ये प्लास्टिक होती है पॉलीथीन, तो ये सेफ रखेगा। और जैसे आप सॉक्स पहनेंगे या फिर ऐसे ही सो जाते हैं लगाकर, तो जैसे कपड़ा होता है ना, तो वो चीज़ें ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप पहले वैसलीन लगा लीजिए, फिर पॉलीथीन इस तरह से पहन लेंगे, फिर उसके बाद सॉक्स पहनिए, क्योंकि सॉक्स कपड़ा है तो वो सॉक कर लेता है, जो भी चीज़ आप लगाते हैं सारा उसमें चला जाता है। और इसी कारण जो है हमारा पैर की एड़ियाँ जो है फटी फटी रहती हैं। तो आप नाइट के समय ये प्रोसेस कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप इसे निकाल दीजिए, तब आप अपना पैर देखिएगा बहुत ही खिला खिला और क्लीन सा रहेगा। ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, बहुत बहुत कमाल का है। तो नेक्स्ट आइडिया चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मिक्स रोटी। कैसे बनाएंगे, एकदम देसी स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिए हैं बाजरे का आटा, मक्के का आटा, और हमने ले लिया है यहाँ पर जौंधरी का आटा, साथ में थोड़ा सा ले लिया है गेहूं का आटा। 4 आटों को मिक्स कर लेंगे। फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर हमें डो तैयार करना है। आज हम आटा बेल करके नहीं बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे रोटियां, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बढ़िया से आटा तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है, आटा बहुत गीला नहीं होना चाहिए। आटा को हमें बहुत अच्छे से गूँथना है, इस तरह से मारना है। तो पानी का छींटा देते देते हुए हमें आटे को गूँथना है, कुछ इस तरह से। जितना अच्छे से गूँथे रहेंगे रोटी उतनी ही बढ़िया बन के तैयार होती है। मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो आप बिगनर है, बैचलर है, जो भी है, आप बहुत ही आसान तरीके से देसी स्टाइल घर में ही आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आटा को हमने गूँथ लिया है कुछ इस तरह से। इसे रख देते हैं ताकि फूल जाए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम आटा को चेक करेंगे और फिर उसके बाद वापस से गूँथ लेंगे। आटा हमारा सेट हो गया। अब एक बड़ी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे इस तरह से, फिर इसे चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, फिर इस तरह से हमें बना लेना है। ये देखिए हाथ की हथेली से इस तरह से चलाते हुए हम बेलेंगे नहीं, इसे हम पानी से बनाकर तैयार करेंगे। पहले के लोग ऐसी ही रोटियां बनाते थे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो इस तरह से हम इसे यानी कि पो लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें हम
इस तरह से सेक लेंगे। तो गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया, तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इन्हें लो फ्लेम में, बहुत मध्यम फ्लेम में उलटते पलटते तक सेकना है। इस बात का ध्यान रखना है, मध्यम फ्लेम ही रखना है, फ्लेम को हाई और मीडियम बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा सेकने में इसे टाइम लगता है लेकिन ये खाने में बहुत ही लाजवाब आता है। तो ऐसे हमने सारी रोटियां बना ली है। तो इस तरह से आप भी घी के साथ इन्हें सर्व करें, खाने में एकदम देसी स्टाइल इसका स्वाद आता है। तो आप भी देसी खाने के शौकीन हैं तो आप भी इस तरह से इसे ट्राई कर सकते हैं चटनी के साथ, और इसे चोखा के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देसी स्टाइल बाटी चोखा भी बना लेते हैं। तो मेरे प्रोसेस से बनाएंगे ना बाटी चोखा, सच में खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले डो तैयार करेंगे। गेहूं का आटा हमने ले लिया है, नमक ऑयल डाल करके हमें आटा गूँथ लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, आटा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, हल्का सा गीला होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूँथ लेंगे। मेरे स्टाइल से अगर बाटी चोखा के लवर हैं, आप खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बनाना बहुत आसान है। आटा गूँथने के बाद इन्हें रख देते हैं सेट होने के लिए। यहाँ पर हमने 2 बैगन 2 टमाटर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरह से बैगन में कट लगा लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे, मतलब डाल देंगे लहसुन की कलियाँ इस तरह से। और बैगन को चेक करके काटिएगा, इसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। एक में हमने मिर्ची डाला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन्हें रख देते हैं साइड में और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इसमें, फिर उसके बाद इन्हें रख देते हैं साइड में। चलिए फटाफट दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक थाली लिया है, 1 कटोरी हमने सत्तू का आटा लिया है। आपके पास सत्तू का आटा नहीं है तो आप बेसन को भूंज करके ले सकते हैं, या फिर आपके पास भुना हुआ चना है उसे पीस कर ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे बारीक कट करके अदरक, लहसुन, प्याज, और यहाँ पर ढेर सारी धनिया पत्ती और चिल्ली फ्लेक्स, अजवाइन, और यहाँ पर मंगरेला डाल देंगे, और नमक ऐड कर देंगे, हींग डाल देंगे, और नींबू का रस ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अचार का मसाला, और अच्छे से सभी चीज़ों डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है सूखा सूखा सा है, तो हमें क्या करना है, इसे बाइंडिंग देना है। बाइंडिंग के लिए आप थोड़ा सा पानी डालकर मोवन दे सकते, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो गीला हो जाएगा। बिल्कुल हल्के से पानी का छींटा दे दीजिए। तो ये लीजिए, स्टफिंग जो है हमारी फटाफट तैयार है। आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर इसे मॉइस्चर देने के बाद इसमें फिल जब करेंगे ना हम बाटी में तो इधर उधर फैलेगा नहीं, तो आप मोवन ज़रूर रख दें इस तरह से पानी का। अब यहाँ पर डो भी हमारा तैयार है, इस तरह से आप फिल कर दीजिए, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। आप मेरे प्रोसेस से आप बनाएंगे तो आपकी बाटी बिल्कुल फूलेगी, खुलेगी नहीं, और फूल की बड़ी बड़ी बन के तैयार होंगी। तो इस तरह से हम सारे इन्हें फिल कर लेंगे। ऐसे मैं दूसरा भी बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा आटा है आप निकाल भी सकते हैं या फिर इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल। तो हमने जुगाड़ कर लिया है, हमने तगाड़ी में यहाँ पर इस तरह से जो है हमने भून लिया है यहाँ पर बैगन, और हमने वहाँ पे रेडी किया हुआ था। तो बैगन वगैरह हमने यहाँ पर भून लिया है, आग में ही हमने भूना है। बहुत आग नहीं होना चाहिए कि बहुत आग जल रही है तो आप डालें बाटी। तो सारे एक एक जब इस तरह से आग हो जाए ना तो तभी बाटी डालिएगा। और जब आग ज़्यादा थी ना तभी हमने बैगन, आलू और टमाटर को भून लिया था। तो उधर साइड में पक रहा है, उधर बैगन वगैरह भी, इधर हम बाटी भी भून रहे हैं। बहुत ज़्यादा आग में आप इन्हें भूंजेंगे तो बाहर से जो है एकदम जल जाएगा और अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसे एकदम मध्यम आंच में भूनना है। अगर आपके पास ये प्रोसेस नहीं है, आपके पास ये चीज़ें नहीं है, यानी आग में आप नहीं बना सकते, तो आप इन्हें गैस में भी भून सकते हैं। आपको कुकर में या फिर कढ़ाई में भी या फिर तवा में भी इन्हें भून सकते हैं। तो इस तरह से हमने भून लिया है अपनी बाटी को, और इस तरह से कपड़े से इसका जो डस्ट है निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी बाटी जो है बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर जो है हमारा बैगन वगैरह भी हमने भून लिया है। इन्हें अच्छे से वॉश कर लेते हैं, इसकी मिट्टी हटा लेते हैं, फिर इस तरह से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर ऐसे। यहाँ पर तेल ऐड कर देंगे, अदरक डाल देंगे, प्याज ऐड कर देंगे, साथ में ढेर सारी धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बाटी के साथ चोखा कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही सिंपल ही बनाते हैं लेकिन स्वाद बहुत अच्छा लगता है, एकदम देसी स्टाइल हमने बनाकर तैयार किया है। तो लीजिए, फटाफट हमने बाटी चोखा भी बना लिया है। तो इन्हें सर्व करते हैं। यूपी बिहार के
प्रसिद्ध यानी कि फेमस ये डिश है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे तरीके से। तो आप इस तरह से घी में डिप करके एक एक बाटी निकाल करके इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी लगती है बाटी चोखा जो है, मेरा फेवरेट है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करिए और मेरी वीडियो मेरी मेहनत अच्छी लगे फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।